गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू चार्ट स्टडी। आज है मंगलवार 14 तारीख और निफ्टी का एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन भर निफ्टी में क्या हाल चल रहा है और कल का क्या प्रेडिक्शन बनता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला था कल, कुछ हद तक तो वैसा ही हुआ है कि 22,100 जो लेवल हैं वहाँ पर टाइम बिताएगा। प्राइस जो है वहाँ पर टाइम बिताएगा कुछ देर तक और फिर ये ऊपर से 22,200 लेवल को टेस्ट करेगा और 22,200 को ब्रेक करेगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने कुछ बोला था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है, नीचे आया है, 22,100 को टेस्ट किया है, ऊपर गया है और फिर यहाँ पर आप देखिएगा जब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 आवर में, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ये कुछ देर तक टाइम बिताया होगा और फिर ब्रेकआउट दिए होंगे 22,200 को। तो वो भी हम लोग देखेंगे 1 आवर के चार्ट जब हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि RSI क्या बोल रहा है, RSI में मोमेंटम क्या बोल रहा है। देखिए मोमेंटम आप हो चुका है 47 पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम है ये नहीं बता सकते हैं। 47 पे 60 के करीब जब 50 अबव होगा एटलीस्ट तभी हम लोग बता सकते हैं कहाँ ठीक है मोमेंटम आ गया है और 60 के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए एक बार MACD देख लेते हैं, MACD में क्या दिखा रहा है। देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर जैसे मैंने बोला था नेगेटिव, लेकिन MACD जो लाइन है वो उसका सिग्नल लाइन से डिस्टेंस अभी कम हो रहा है क्योंकि MACD लाइन फ्लैट हो चुका है। तो ऐसा ऐसा हम लोग देखेंगे कि MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन की तरफ जाएगा और उसको पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा। ऐसा ही होने वाला है अगला 2-3 दिन या 4-5 दिनों में। तो एक बार हम लोग मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं। मूविंग एवरेज देखिए प्राइस जो है 100 EMA मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज जो है 50 मूविंग एवरेज के ये रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया है। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर जो है ये 50 EMA है और इसको सपोर्ट इसको रेजिस्टेंस लेके ही ये प्राइस जो है नीचे आया है और प्राइस 100 EMA और 50 EMA के बीच में है। तो फिर ये एक साइडवेज कहलाता है। इसका हम लोग मानेंगे कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो साइडवेज ही जाएगा क्योंकि ये दोनों प्राइस जो है इस दोनों EMA के बीच में है। एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि नीचे जाएगा। तो ये साइडवेज का संकेत ही दे रहे हैं बॉलिंजर बैंड। हालांकि ये 20 EMA के नीचे है, लेकिन अगला 3-4 दिन या 2-3 दिन में ये 20 EMA जो है 20 मूविंग एवरेज जो है उसको भी ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा पॉसिबली। तो देख चलिए एक बार 1 आवर चार्ट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 1 आवर चार्ट में क्या दिखाई देगा हम लोगों को। देखिए यहाँ से 14 तारीख या एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हुआ है और ये 13 तारीख है या 14 तारीख यहाँ से शुरू हुआ है और देखिए एक डोजी कैंडल बना है। मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स सेम प्रेशर में बाइंग सेलिंग किए हैं और देखिए ये 22,100 लेवल को टच करके टेस्ट किए हैं। से दूसरा की जो कैंडल है सेम है, डोजी है, 22,100 लेवल को टेस्ट किए हैं और फिर ऊपर गया है, ऊपर से 22,200 लेवल को टेस्ट किया है। अगला जो कैंडल है वो भी 22,200 लेवल को नीचे से टेस्ट किए हैं और फिर जो कैंडल है बना है वो 22,000 लेवल को ब्रेक किए हैं ऊपर से और फिर कैंडल ऊपर गया है, फिर नीचे आके ये ऊपर से 22,200 लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ फ़िलहाल यही बन रहा है एज पर प्राइस एक्शन के, फ़िलहाल यही बन रहा है सर प्राइस एक्शन के। यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम बिताएगा 22,200 यहाँ पर टाइम बिताएगा और फिर ऊपर जाएगा 22,300 लेवल को नीचे से टेस्ट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा। अभी देखिए RSI में मोमेंटम कुछ खास यहाँ पर 1 आवर चार्ट में नहीं बता रहा है
तो मतलब यहाँ पर जो प्राइस हैं वो ऊपर जाने के चांसेस कम ही हैं एज़ पर RSI। यहाँ पर टाइम बिताने का चांसेस बहुत ज़्यादा है 22,200 लेवल पे। और MACD जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, कल से ही पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है। और इसका मतलब ये बनता है कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन तो करेगा, लेकिन सस्टेन करेगा, होल्ड भी करेगा कुछ देर तक, लेकिन ये ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार EMA मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। मूविंग एवरेज देखिए, प्राइस जो है 150 EMA के ऊपर चला गया है। हालांकि 100 EMA जो है 50 EMA के ऊपर हैं और प्राइस इन दोनों के बीच में है, तो ये एक मिक्स सिग्नल बताते हैं। और ये जैसे मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पर टाइम बिताएगा कुछ दिन, एटलीस्ट 2-3 दिन, तो वैसा होने का पॉसिबिलिटीज़ एज़ पर प्राइस एक्शन ऑन चार्ट इंडिकेशन, जो इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से वही लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर टाइम बिताएगा 22,200 और 22,300 के बीच। चलिए एक बार बॉलिंजर पैड लगा के देखते हैं। एग्जैक्टली बॉलिंजर पैड में भी देखिए शिफ्ट आ गया है, जो पहले डाउनवर्ड्स आ रहा था अभी ये साइडवेज का संकेत दे रहा है। ये बिल्कुल अभी थोड़ा अपवर्ड का संकेत बॉलिंजर बैंड दे रहा है, लेकिन कुल मिला के अगर आप सब कुछ देखेंगे, प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स का संकेत सब कुछ देख के ये ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है ये साइडवेज ही जाएगा अगला 2-3 दिन। कल तो बिल्कुल ये इसी रेंज में घूमेगा, 22,300 और 22,200 के बीच घूमने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 22,200 में टाइम बिताएगा और फिर 22,300 की तरफ जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हम लोग कंक्लूशन ले लेते हैं फाइनली वन डे चार्ट में जाके। वन डे चार्ट में हम लोग कंक्लूशन जो बनता है वो है कि प्राइस 22,200 में 22,200 में टाइम बिताएगा और फिर ऊपर से वो नीचे से 22,300 को टेस्ट करेगा और 22,300 को ब्रेक करेगा और फिर ऊपर से 22,300 लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और फिर वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटीज़ बनता है। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये बनता है अगर गैप डाउन हो जाता है 22,200 के नीचे, तो ये सीधा बिल्कुल 22,100 की तरफ बिल्कुल आएगा और 22,100 को टेस्ट करके फिर से 22,200 को नीचे से टेस्ट करेगा और ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ फ़िलहाल बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम लोग आएंगे और एनालिसिस करेंगे और अगला दिन का प्रेडिक्शन भी करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।